6, 7, 8 को बसंत है जी इंशाल्लाह। लाहौरी ये हमेशा जो जश्न होता है उसको भरपूर तरीके से मनाते हैं, लेकिन यहाँ भी शायद एक माफिया जो है वो कहीं ना कहीं काम करना शुरू हो गया, क्योंकि जब वो पतंग बाजों से या साजों से राब्ता कर रहे हैं तो वो उसको कीमत अभी तक नहीं बता रहे, और उनका जिनसे मेरी बात हुई है उनका ये ख्याल है कि जो गुड्डा है वो 500 से 800 रुपए का भी हम एन वक्त पे बेचेंगे। तो क्या कोई मैकेनिज्म बनाएंगे? मैं समझ गई सर, मैं समझ गई। गुजारिश ये है कि इस दफ़ा जो कंट्रोल्ड ऑर्गेनाइज बसंत हमने कही है उसका मतलब ही यही है, आपको मालूम है। अब तो खैर बहुत सारी एडवर्टीजमेंट भी हम इसीलिए कर रहे हैं कि आपको पता चल जाए। बाकायदा जो मैन्युफैक्चरर्स हैं जिन्होंने ये पतंगे बनानी हैं वो भी रजिस्टर्ड है, जिन्होंने ये पतंगे बेचनी है वो भी रजिस्टर्ड है, जो डोर बनाने वाले हैं वो भी रजिस्टर्ड है, और जो उसको बेचेंगे वो भी रजिस्टर्ड है। और इसका पूरा बस जो पतंग जो है, छोटी पतंग उसका साइज़ क्या है, जो बड़ा गुड्डा है उसका साइज़ क्या है, और उसके साथ साथ जो चरखी है चूँकि उसके ऊपर मोटी जो डोर है वो लपेटी जाती है, सो उसकी इजाज़त इसलिए लेनी दी गई, और पिन्ना जो है वो होगा। और ये जो प्राइसेस हैं इसके हवाले से भी यकीनन गवर्नमेंट ऑफ पंजाब इसको बिल्कुल कंट्रोल करेगी। मनमानी कीमतों की इजाज़त जो है वो बिल्कुल नहीं दी जा सकती, और इसके हवाले से जो हमारी जो स्टेक होल्डर्स हैं उन सबके साथ हर वक्त हमारी एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो ऑन बोर्ड होती है, और इंशाल्लाह ताला हम एक ऑर्गेनाइज्ड और कंट्रोल्ड पसंद बनाएंगे। बारी बारी किसी और को मौका दे देना सवाल करने का। आज भाई इस पे रहने दो, क्योंकि बहुत बड़ा इशू बना हुआ है। क्या आपके लिए बना होगा भाई इशू? हमारे लिए इशू ये है कि रमजान पैकेज में लोगों को क्या देना है। ये कहा जा रहा है कि उनकी एक आंख जाया होने का खदशा है अगर उन्हें प्रॉपर इलाज के लिए ना। यहाँ तो उनके बारे में बहुत कुछ कहा गया था। एक तो ऐसा भी इल्ज़ाम लगाया गया था जो मैं मुंह से बोल भी नहीं सकती, ये भी इल्ज़ाम लगाया गया था कि पता नहीं उनके साथ क्या क्या हो गया पता। तो भाई वो मतलब मैं इसके ऊपर बात करके मज़ीद आपका और आवाम का टाइम ज़ाया नहीं करना चाहती। बहुत कुछ और है जो जिस पे बात करने की ज़रूरत है, सहूलत बाज़ारों पे बात करने की ज़रूरत है, ज़ख़ीरा अंदोज़ी पे बात करने की ज़रूरत है, रमज़ान पैकेज पे बात करने की ज़रूरत है। ये इर्रेलेवेंट चीज़ें हैं, इनको इर्रेलेवेंट ही रहने दें तो बेहतर होगा। अच्छा मैडम, रमज़ान निगरान पैकेज जो है इसका जो सर्वे है जी, कितने मेहमान आ रहे हैं? हमारे पास इतने मेहमानों की जो है वो रिक्वेस्ट है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा कि उनको हमने कैसे बुलाना है और वो क्या करना है, लेकिन इंशाल्लाह ताला हम अपने बाहर से भी मीडिया से लेकर जो हमारे डिग्निटरीज़ हैं, जो हमारे जो एम्बेसडर्स हैं, जो एम्बेसीज़ हैं, तमाम लोग जो है वो ख़ुद से भी आने के लिए जो है वो हमें पूछ रहे हैं। इंशाल्लाह ताला सब मेहमानों को बुलाएंगे। कुछ टाइम स्लॉट्स जो है वो बनाने पड़ेंगे, लेकिन इंशाल्लाह ताला चूँकि और ये तो हमारी बात है। अब तो आप लोग भी अपने अपने घरों में तैयारी करें, क्योंकि जो जो लाहौर में रहता है उसके घर में बाकी शहरों से मेहमान आएंगे तो उसकी तैयारी करें। जी बिल्कुल कर रहे हैं जी, उसमें आपको बुलाऊंगी मैं इंशाल्लाह। पिछले साल सर्वे हुआ था, यूनियन काउंसिल में राज गया था, अब सर्वे पहले वाला हो गया या नया बंदा इसमें शामिल हो सकता है? मैं दोबारा से सारी बात करूं कि सर्वे कंप्लीट हो गया भाई 94%, और हमारे पास सारे अदाद शुमार आ चुके हैं, और अदाद शुमार के बाद ही जो PMT स्कोर है वो बनाया गया है, और उस PMT स्कोर के मुताबिक अब जो मुस्तहकीन हैं उनकी लिस्ट बनाई गई है, और उनके घरों पर जो है जाकर ये कार्ड्स डिस्ट्रीब्यूट कर दिए जाएंगे। अभी गोंदल का सवाल रहता है, मुझे पता है। एक सवाल तो बसंत के हवाले से है कि हाँ। 6, 7, 8 की आम तातील होगी लाहौर के अंदर, इस हवाले से अवामुन नास का चूंकि बहुत ज़्यादा इस पर दिलचस्पी है, ये बता दीजिए। दूसरा मौसम से जुड़ा हुआ सवाल आज जॉन अखबार ने भी उसके ऊपर लिखा है, और एक एंकर ने इस पर दावा किया, क्या इमरान खान को वाकई ही अडियाला से निकाल कर पिम्स में जाके उनका प्रोसीजर हुआ है? चूँकि डॉन की आज की स्टोरी है, उस पर गवर्नमेंट का ऑफिशियली कमेंट और राय क्या है? देखिए, मैं जो भी खबर कहीं पर भी छप जाए, जैसे ये 132 गाने बसंत के लिए हुए हैं भाई, अब ऐसी खबरों पे मैं क्या ही रिस्पॉन्ड करूं और मैं क्या ही कहूं। जैसे मैंने कहा कि हर वक्त एक मजलूम बनने के लिए ये एक ट्रम्प कार्ड एक वो रखा जाता है कि जब दिल चाहेगा ये हम निकाल के ले आएंगे, हाय 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 जान को जो है वो ख़तरा हो गया, हाय हाय उनकी जान को पता नहीं क्या होने लगा है। वो सेफ़ एंड साउंड हैं, वो बिल्कुल ठीक हैं, और जब भी उनको किसी तिब्बी इमदाद की ज़रूरत पड़ती है उनको वो प्रोवाइड की जाती है, तो ऐसी कोई टेंशन की बात है नहीं। और दूसरी बात ये है कि आप लोगों को जो है वो ये जो
पैनिक क्रिएट एक सेगमेंट की तरफ से की जाती है डॉलर कमाने के लिए, उसका हिस्सा जो है वो कम से कम हमारे जो मुस्तनद सहाफ़ी और वो है उनको नहीं बनना चाहिए। मैडम गुज़श्ता रोज़ पंजाब असम्बली के इजलास में हुकूमती साइड के अरकान असम्बली ने कहा कि जो इलेक्ट्रिक बस का मनसूबा है उसके समरात आवाम तक नहीं पहुँच रहे। उसकी वजह ये है कि जो मकामी MPs हैं उनसे मुशावरत के बगैर जो है रूट्स प्लान किए गए। तो इस पर क्या कहना चाहिए? मुकामी MPs PTI के नहीं, जो मुकामी MPs वो जो भी जमात का है। देखिए मेरी गुजारिश, मैंने पहले भी आपसे दूसरा ये कर लें कि हुकूमती सतह पर बसंत भी मनाने जा रहे हैं, लेकिन बारी बारी मैं भूल जाऊंगी। गुजारिश ये है कि मैंने पहले भी कहा कि मेरी चीफ मिनिस्टर का कोई भी इनिशिएटिव जो है वो पार्टी बाजी पे नहीं होता। उनका कोई इनिशिएटिव जो है वो इस पे नहीं है कि मेरी पार्टी को, मेरे MPs को क्या फ़ायदा होगा। उनके इनिशिएटिव्स होते हैं पब्लिक एट लार्ज के लिए, जो पब्लिक को फ़ायदा दे। और ये जो इलेक्ट्रिक बसें हैं ये 1 या 2 शहरों के अंदर, बड़े बड़े शहरों के अंदर आपको ये दिखती थी। मेट्रो जो है वो 2-3 शहरों में थी। अब इस वक्त टोबा टेक सिंह हो, जेलम है, चकवाल है, मियाँ वाली है, भक्कर है, सरगोदा, तमाम जो है वो डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर जो है वो ये इलेक्ट्रिक बसें जो है वो चल रही हैं। और अब तो चीफ मिनिस्टर साहिबा ने पिछली कैबिनेट में 1500 नई जो बसें हैं जो तहसील लेवल पर लेके आनी है, उसकी भी जो है वो इजाज़त दे दी है। तो इतनी इलेक्ट्रिक बसें होंगी इस वक्त अब इंशाअल्लाह ताला पंजाब की सड़कों पर, जिससे यकीनन एनवायरनमेंट को भी फ़ायदा होगा। और ये जो है ना वो पूछ के वो करके वाला काम मरीम नवाज साहिबा की हुकूमत में नहीं होता। जो रूट है जहाँ पर ज़्यादा स्कूल्स हैं, जहाँ पर ज़्यादा अस्पताल हैं, जहाँ पर फ्लो ट्रैफिक का ज़्यादा है, जहाँ पर लोगों को ज़रूरत है, वो रूट बनाए जाते हैं। मैडम ये बता दीजिएगा कि रमज़ान रोज़ारों में अभी तो 1 महीना मौजूद है रमज़ान में, मगर फलों की कीमतों में इजाफा होना शुरू हो गया है। इस हवाले से भी कोई प्राइस कंट्रोल? आप लेट आए हैं, आप जल्दी आ जाते तो आपको पता चल जाता। मैंने गुजारिश की है कि अभी से ये जो मुनाफाखोरी और ये है इसके ऊपर एक्शन शुरू हो चुका है और अभी आने वाले दिनों में इस पर मज़ीद आप तेज़ी देखेंगे। किसी भी तौर पर किसी तलब या रसद को जो है वो बहाना बनाकर किसी को ज़ख़ीरा अंदोज़ी करने की या मुनाफाखोरी करने की इजाज़त नहीं है। ये आप एक नया इस मरतबा प्रोग्राम आप ला रही हैं, एक तो निगहबान रमज़ान के साथ साथ निगहबान दस्तरख्वान मरियम नवाज़ के मेहमान, इसमें बराह रास्त चीफ मिनिस्टर पंजाब का नाम इस्तेमाल हो रहा है। क्या चीफ मिनिस्टर पंजाब अपनी जेब से इन 2000 अफराद की इफ्तारी का बंदोबस्त करने जा रही हैं या उसी तरह से डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशंस को ही ये जिम्मेदारी दी जाएगी कि आप करवाएं? और मैम उसका एक्सपीरियंस बड़ा पैथेटिक रहा है। वो पटवारियों को, वो मुख्तलिफ लोगों को फटीक डालकर अफ्तारी कराते हैं बजाय इसके कि वो हुकूमत बराह रास्त उनको कोई ग्रांट दे। ऐसा कोई मुझे ये समझ नहीं आई कि आपको एतराज़ दस्तरखान पे है या मरियम नवाज़ के नाम पे है। देखिए जो भी काम चीफ मिनिस्टर साहिबा कर रही हैं वो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का ओनरशिप उनके पास है। सो उनका नाम होने पे आपको तो प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए थी। क्लास है, एक तबका है जिनको बहुत तकलीफ़ होती है उनके नाम से, उनकी तो मुझे समझ में आती है और होनी भी चाहिए। लेकिन ये गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का एक पूरा पैकेज है जैसे मैंने आपसे गुजारिश की। ये जो 47 अरब रुपए का पैकेज है, इसमें ये दस्तरखान भी शामिल है, इसमें रमज़ान बाज़ार भी शामिल है और इसमें जो 10,000 रुपये का पैकेज है निगहबान रमज़ान का वो भी शामिल है। और इसमें जो राशन कार्ड है जो पहले से हमारे जो लेबर है, लेबर क्लास उनको जो मिल रहा था, उसके अंदर भी 7,000 रुपये का एडिशन है। तो ये सब कुछ इस पूरे रमज़ान पैकेज का हिस्सा है। अच्छा मैडम ये बताइए। और एक मिनट, और बाय द वे एक मिनट, और जो वो चैरिटी करती हैं अपनी जेब से या उनका पूरा ख़ानदान, जो मेडिकल के शोबे में चैरिटी हो या जो वो ज़ाती तौर पे करती हैं, ना उसकी वो नमूदो नुमाइश करती हैं और ना वो मुझे आपको बताने की ज़रूरत है कि वो रमज़ान में क्या करेंगे। अच्छा मैडम ये बताइएगा कि बहुत अच्छे ऐलान आते हैं और रमज़ान मुबारक में एक अच्छा महीना लोगों की मदद करनी चाहिए। दिन की रोशनी में अफ्तारी होती है, उसके लिए सब कैमरे भी होंगे, सब लोग देखते भी हैं। कोई रोज़ा रखेगा तो अफ्तारी करेगा, तो सहरी के लिए भी कोई पंजाब हुकूमत चलो एक